भानगढ़ किले के बारे में तो सबने सुना ही होगा। कहते हैं कि ये एशिया की सबसे भुताहा जगहों में से एक है। लेकिन क्या ये सिर्फ भूतों की कहानी है, या इसके पीछे छिपा है एक ताकतवर तांत्रिक का बदला, एक ऐसा बदला जिसने एक पूरे के पूरे शहर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये कोई मामूली भूतों की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी, एक भयानक बदले की दास्तान है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है भानगढ़ के खंडरों में। जरा सोचिए, एक शहर जो कभी बाजारों, संगीत और खिलखिलाहट से गूंजता था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। एक अजीब सा डर पसरा हुआ है। आज इन वीरान दीवारों को देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि 16वीं सदी में भानगढ़ राजपूताना की शान हुआ करता था। एक ऐसा राज्य जहां हर तरफ बस खुशियां थीं, जिंदगी की चहल पहल थी। और इस जिंदा दिल राज्य के दिल में बसती थी वहां की राजकुमारी रत्नावती। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बिना भानगढ़ की ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे कह सकते हैं पूरे देश में फैले हुए थे। कहते हैं कि वो जितनी सुंदर थीं, उतनी ही गुणी और समझदार भी थीं। बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार उनसे शादी करने के सपने देखते थे। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थीं, वो भानगढ़ का गौरव थीं। लेकिन भानगढ़ की इस चमक दमक पर एक बहुत ही काली नजर पड़ चुकी थी। एक ऐसा अंधेरा जो एक तांत्रिक के रूप में शहर के ही एक कोने में अपनी साजिशें बुन रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये खतरा कहीं बाहर से नहीं आया था, ये शहर के अंदर ही पनप रहा था। सिंघा नाम का एक तांत्रिक, जो काले जादू और बुरी शक्तियों का पुजारी था, उसी शहर में रहता था, और उसकी नज़र राजकुमारी पर थी। तो मतलब यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव होने वाला था। एक तरफ थी राजकुमारी रत्नावती की वो मासूमियत, वो खूबसूरती जो पूरे राज्य के लिए एक रोशनी की तरह थी, और दूसरी तरफ सिंगा का वो भयानक काला जादू जो सब कुछ निगल जाने को तैयार बैठा था। अब सिंघा का जो लगाव था वो जुनून बन चुका था, और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि राजकुमारी उसे कभी नहीं मिल सकती। तो जब सीधे रास्ते बंद हो गए तो उसने धोखे का, काले जादू का सहारा लेने का फैसला कर लिया। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। उस तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसमें इत्र की खुशबू में धोखा मिला हुआ था। उसका प्लान कह सकते हैं बहुत सीधा साधा था, लेकिन उतना ही शैतानी भी। उसने एक इत्र की शीशी ली और उस पर एक शक्तिशाली वशीकरण मंत्र फूंक दिया। इरादा बिल्कुल साफ था, जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को लगाएंगी, वो अपनी सुध-बुध खो बैठेंगी और हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि तांत्रिक की ये चाल कामयाब होती, पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। राजकुमारी की तेज नजर ने उस तांत्रिक की इस घिनौनी चाल को भांप लिया, और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। राजकुमारी ने गुस्से में वो जादू वाली शीशी पास के एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। अब वो जादू इतना ताकतवर था कि उसने एक बेजान पत्थर में जान डाल दी, और वो विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा सिंगा की तरफ बढ़ा और उसे वहीं पर कुचल डाला। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो सबसे भयानक हिस्से की शुरुआत थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस तांत्रिक ने नफरत और बदले की आग में जलते हुए अपने आखिरी शब्द कहे। उसने सिर्फ मौत का श्राप नहीं दिया, नहीं, उसने कुछ उससे भी ज्यादा भयानक कहा। उसने श्राप दिया कि इस किले में कोई भी आत्मा जीवित नहीं रहेगी और किसी को भी कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। और तांत्रिक के मुंह से निकले वो शब्द महज कोई खोखली धमकी नहीं थे। बहुत जल्द उस एक श्राप ने पूरे शहर को हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस श्राप के कुछ ही महीने बीते होंगे कि भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक बहुत ही भयानक जंग छिड़ गई। उस जंग में भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। राजकुमारी रत्नावती समेत वहां का एक एक इंसान मारा गया। तांत्रिक का श्राप सच हो चुका था। और कहते हैं कि आज भी सूरज ढलने के बाद उन खंडरों में उन्हीं बेचैन आत्माओं की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। वो आत्माएं जो उस तांत्रिक के श्राप की वजह से आज तक अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं।
तो सवाल वही है कि भानगढ़ की असली सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, या उन खंडहरों में आज भी एक तांत्रिक का सदियों पुराना श्राप जिंदा है? इसका फैसला शायद हर किसी को खुद करना होगा। भानगढ़ किले के बारे में तो सबने सुना ही होगा। कहते हैं कि ये एशिया की सबसे भुताहा जगहों में से एक है। लेकिन क्या ये सिर्फ भूतों की कहानी है, या इसके पीछे छिपा है एक ताकतवर तांत्रिक का बदला, एक ऐसा बदला जिसने एक पूरे के पूरे शहर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया? और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये कोई मामूली भूतों की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी, एक भयानक बदले की दास्तान है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है भानगढ़ के खंडरों में। जरा सोचिए, एक शहर जो कभी बाजारों, संगीत और खिलखिलाहट से गूंजता था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। एक अजीब सा डर पसरा हुआ है। आज इन वीरान दीवारों को देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि 16वीं सदी में भानगढ़ राजपूताना की शान हुआ करता था। एक ऐसा राज्य जहां हर तरफ बस खुशियां थीं, जिंदगी की चहल पहल थी। और इस जिंदा दिल राज्य के दिल में बसती थी वहां की राजकुमारी रत्नावती। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बिना भानगढ़ की ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे कह सकते हैं पूरे देश में फैले हुए थे। कहते हैं कि वो जितनी सुंदर थीं, उतनी ही गुणी और समझदार भी थीं। बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार उनसे शादी करने के सपने देखते थे। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थीं, वो भानगढ़ का गौरव थीं। लेकिन भानगढ़ की इस चमक दमक पर एक बहुत ही काली नजर पड़ चुकी थी। एक ऐसा अंधेरा जो एक तांत्रिक के रूप में शहर के ही एक कोने में अपनी साजिशें बुन रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये खतरा कहीं बाहर से नहीं आया था, ये शहर के अंदर ही पनप रहा था। सिंघा नाम का एक तांत्रिक जो काले जादू और बुरी शक्तियों का पुजारी था, उसी शहर में रहता था, और उसकी नजर राजकुमारी पर थी। तो मतलब यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव होने वाला था। एक तरफ थी राजकुमारी रत्नावती की वो मासूमियत, वो खूबसूरती जो पूरे राज्य के लिए एक रोशनी की तरह थी, और दूसरी तरफ सिंगा का वो भयानक काला जादू जो सब कुछ निगल जाने को तैयार बैठा था। अब सिंघा का जो लगाव था वो जुनून बन चुका था, और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि राजकुमारी उसे कभी नहीं मिल सकती। तो जब सीधे रास्ते बंद हो गए तो उसने धोखे का, काले जादू का सहारा लेने का फैसला कर लिया। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। उस तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसमें इत्र की खुशबू में धोखा मिला हुआ था। उसका प्लान कह सकते हैं बहुत सीधा साधा था, लेकिन उतना ही शैतानी भी। उसने एक इत्र की शीशी ली और उस पर एक शक्तिशाली वशीकरण मंत्र फूंक दिया। इरादा बिल्कुल साफ था, जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को लगाएंगी वो अपनी सुध-बुध खो बैठेंगी और हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि तांत्रिक की ये चाल कामयाब होती, पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। राजकुमारी की तेज नजर ने उस तांत्रिक की इस घिनौनी चाल को भांप लिया, और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। राजकुमारी ने गुस्से में वो जादू वाली शीशी पास के एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। अब वो जादू इतना ताकतवर था कि उसने एक बेजान पत्थर में जान डाल दी, और वो विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा सिंगा की तरफ बढ़ा और उसे वहीं पर कुचल डाला। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो सबसे भयानक हिस्से की शुरुआत थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस तांत्रिक ने नफरत और बदले की आग में जलते हुए अपने आखिरी शब्द कहे। उसने सिर्फ मौत का श्राप नहीं दिया, नहीं, उसने कुछ उससे भी ज्यादा भयानक कहा। उसने श्राप दिया कि इस किले में कोई भी आत्मा जीवित नहीं रहेगी और किसी को भी कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। और तांत्रिक के मुंह से निकले वो शब्द महज कोई खोखली धमकी नहीं थे। बहुत जल्द उस एक श्राप ने पूरे शहर को हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस श्राप के कुछ ही महीने बीते होंगे कि भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक बहुत ही भयानक जंग छिड़ गई। उस जंग में भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। राजकुमारी रत्नावती समेत वहां का एक एक इंसान मारा गया। तांत्रिक का श्राप सच हो चुका था।
और कहते हैं कि आज भी सूरज ढलने के बाद उन खंडरों में उन्हीं बेचैन आत्माओं की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। वो आत्माएं जो उस तांत्रिक के श्राप की वजह से आज तक अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। तो सवाल वही है कि भानगढ़ की असली सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, या उन खंडहरों में आज भी एक तांत्रिक का सदियों पुराना श्राप जिंदा है? इसका फैसला शायद हर किसी को खुद करना होगा।